सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू सैंड सक्सेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट 2023, जो कि दोस्तों निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा दोस्तों पूरा ऐलान जो आज बजट रखा गया है सरकार के सामने। दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 में जो क्या क्या घोषणाएं की हैं, उन्होंने क्या क्या ऐलान किया है, किन किन योजनाओं को करेंगी, स्टार्टिंग होगी, किन किन लोगों को फ़ायदा मिला है, मुनाफा मिला है, क्या क्या योजनाएं स्टार्ट करने वाली हैं, वो भारत किसानों के लिए क्या करने वाली हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाली है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, सब पूरी जानकारी देंगे दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहना अगर दोस्तों पूरी जानकारी लेनी है केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को फिर वॉच कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने आज दोस्तों वित्त मंत्री जो कि हैं उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए हैं, जिसमें दोस्तों बहुत से लोगों को बहुत से करों पे छूट भी मिलेगी। सब कुछ हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बता दें, आदिवासी छात्रों के लिए सबसे बड़ा ऐलान है। सबसे पहले अगर आप छात्र देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये पढ़ना। दोस्तों हम आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। यानी कि दोस्तों जो आज आदिवासी छात्र हैं उनके दोस्तों उनको समर्थन, उनके सपोर्ट में दोस्तों 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षक को ये नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया आदिवासी छात्रों के लिए। अब सबसे पहले आप ये भी आप जान लीजिए दोस्तों, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो अभी तक 157 मेडिकल कॉलेज, अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। अब चलिए अगली घोषणा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला है जनजाति समूहों के लिए PMPVTG विकास मिशन शुरू। अब ये PMPVTG विकास है क्या दोस्तों, वो भी जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PVTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा फैसला है दोस्तों, इस सरकार के द्वारा लिया गया है। अब रेलवे की बात कर लें दोस्तों, रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन तैयार किया गया है, बजट में बताया गया है, वो है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज़्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा फैसला है, जो कि रेलवे के द्वारा भी बताया गया है कि और भी दोस्तों आप जान लीजिए कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान। अब ये जान लीजिए पूरा रिपोर्ट है क्या इसमें, कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 6.4% है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। यानी कि उससे 0.5% माइनस में ही रहेगा, मतलब ज़्यादा आपका घाटा नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बजट 2023 में अभी आप जान लीजिए कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अब वो कहाँ पे की जाएगी वो भी जानते हैं दोस्तों, कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये 3 अलग अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। अब चलिए अगली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बिल्कुल सबके लिए, क्योंकि PM आवास योजना जो कि दोस्तों जिनका फंड अभी तक, मतलब PM आवास योजना जितना भी आप लाभ ले रहे थे दोस्तों, उसके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि PM आवास योजना पर फंड बढ़ाने का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि PM आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। यानी कि जितना भी अभी तक उससे 66% बढ़ाया जा रहा है, उसको 79 करोड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं, तो अभी ये फॉर्म अपना भरना स्टार्ट कर दीजिएगा PM आवास योजना के लिए। और हम आपको बता दें कि ऊर्जा स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब चलिए अगली रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन को लेकर नया ऐलान। ये पैन कार्ड से रिलेटेड है दोस्तों। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। यानी कि पैन कार्ड को एक पहचान पत्र के रूप में भी दोस्तों अब मान्यता दी गई है। तो अब ये भी जान लीजिए कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत। अब ये पीएम प्रणाम योजना क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना भी की जाएगी। अब चलिए जानते हैं महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत। ये महिला सम्मान बचत पत्र आखिर क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.7% का ब्याज मिलेगा। 2 लाख की बचत दोस्तों, इस योजना में अगर वो पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगी तो उसमें 2 लाख की बचत जैसे उन्हें कर लेंगी, 7.5% का ब्याज भी उन्हें मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए बड़े बड़े बयान जो आए हैं, बड़े ऐलान क्या है सबसे पहले वो भी जान लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैसला है। और दोस्तों सबसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो दोस्तों मोबाइल और टीवी टेलीविजन के थ्रू है, जो कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे, यानी कि अभी तक जो भी ज़्यादा महंगा फ़ोन आप लेने वाले तो सस्ते में आप ले सकते हैं उसको। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐलान है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। जो वरिष्ठ नागरिक का जो खाता होता है उनकी सीमा, उनका जो लिमिट होती है 4.5 लाख की होती है, उनकी अब 9 लाख तक की जाएगी। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों जो नशा मुक्त है उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर, क्योंकि सिगरेट महंगी होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी, तो आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। आप टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें पहले यह सीमा 5 लाख रुपए की थी। दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे कि अब जिनकी सालाना आय 5 लाख थी तो उन पर क्या है, उन पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उसके बाद दोस्तों 5 लाख से 7 लाख भी बढ़ा दी है कि अगर आपकी सालाना आय 7 लाख भी है तो भी आपको उसके लिए अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हो तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। उसके बाद हम बता दें कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट, यानी कि कर नहीं देना पड़ेगा उन्हें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को करों में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों अभी तक की जो मेन रिपोर्ट है दोस्तों, मेन बजट में जो भी अपडेट आता गया वो सब कुछ आपको बता दिया है मैंने। अब आगे जो कुछ भी आएगा वो भी आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। दोस्तों पीएम आवास योजना वालों के लिए बहुत ही बड़ा फंड का ऐलान किया गया है। 79,000 करोड़ किया जा रहा है दोस्तों, 66% और बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जानकारी हम आपको और लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे बजट से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है सब आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।